बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, और ये अलादीन संडे बाज़ार वाला इलाका है जहाँ पे हम आज का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं गुडवी के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ, जो कि 8 किलोवाट का है। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर इसके साथ सोलोना की लिथियम बैटरीज आ रही हैं जो कि IP65 वेरिएंट है। तो एक कॉम्बो प्रोजेक्ट है 10 किलोवाट आर के साथ 8 किलोवाट का इन्वर्टर। और फर्स्ट फेज़ में हमने 630 वाट के इसमें 12 सोलर पैनल्स जो हैं वो ऐड किए हैं। तो ये प्रोजेक्ट किसी के लिए भी आइडियल हो सकता है, और अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट लेते हैं तो इसकी एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी 14 से 15 लाख रुपए के दरमियान में आती है। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ भी हमारी तमाम चीज़ें, वायर्स वगैरह सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। मेन वायर्स जो हैं हमारी इसमें पाकिस्तान केबल्स की यूज़ हुई हैं, जो कि एक फ्लोर के ऊपर है। फिर जो अदर फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके लिए हमने मिलियन फयाज के वायर्स यूज़ किए हैं। ये हमने आपको दिखा दिया कि घर का मेन पैनल बॉक्स कहाँ पर है, और इस बिल्कुल घर के दरवाज़ा जो है वो एंट्री का, ये बरामदा जो होता है घरों के अंदर नॉर्मली, वहीं पे ये सारा सिस्टम जो है वो हमने प्लेस किया है। ये हमारा सोलर का वायर है, उसका PVC पाइप हम दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से वायर को नीचे से ऊपर तक लेके आए। ये पूरी रिकॉर्डिंग हमने आपको दिखा दी है। ये हमारे कैनेडियन के सोलर पैनल्स हैं, 12 पैनल्स जिनको हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लेस किया है। और ये उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तरतीब दिया गया है। तो घर क्योंकि 120 गज़ का है और उसके हिसाब से वॉल टू वॉल जो है ये इसका स्ट्रक्चर बना है। तो 5 पैनल से एक रो में आए, देन फिर अगेन 5 पैनल्स और फिर 2 पैनल्स। तो इस तरह से करके जो है वो हमने 12 पैनल्स प्लेस किए हैं, कुछ जगह छोड़ दी है। तो आगे चल के यहाँ पे पैनल्स ऐड करके इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये इनके फ्लोर का दूसरा पैनल बॉक्स है जिसमें हमने मेन ब्रेकर चेंज किया है, और 63 एम्पेयर का हमने 4 पोल ब्रेकर डाल दिया, क्योंकि इनके पास जो है वो 3 फेज़ के 2 मीटर्स हैं। दोनों मीटर्स हमने अपने सिस्टम के इनपुट के ऊपर ले लिए हैं। ये 102 जो है वो मीटर 1 और मीटर 2 के लिए है। इन दोनों में से जो आउटपुट आएगा वो ऑटो फेज सिलेक्टर में आएगा। ऑटो फेज सिलेक्टर जो है वो तीनों फेजेस में से फिर जो सिंगल फेज उसको ज़रूरत होगी वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। इस वक्त भी आप देख रहे हैं 7.8 एम्पेयर का लोड जो है वो रन डाउन है, जो कि इसमें से क्रॉस हो रहा है। रात का टाइम है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते वायरिंग करते हुए टाइम लगता है। जितना बताना आसान है इतना काम फील्ड में आसान नहीं होता। तो रात हो ही जाती है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। नॉर्मली कोशिश होती है कि हम शाम तक उसको पैकअप कर लें, लेकिन जहाँ पे वायरिंग वगैरह थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है तो वहाँ टाइम लगता है। ये फिनिशिंग शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें टाई अप हो गई हैं। कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है। प्रॉपर जो हमारा पैटर्न है काम करने का, उसी के साथ हमने आज का काम भी कंपाइल किया हुआ है। तो ये PVC पाइप के साथ सोलर के वायर्स जा रहे हैं ममटी के अंदर, ममटी से होते हुए फिर इनके जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे ये वायर्स पहुँच रहे हैं। और जो सहन है घर के अंदर दाखिल होने से पहले, वहीं पे हमने जो है ये सारी चीज़ें सेटल डाउन की हुई हैं। और फिर इसी पाइप से आगे हम वायर इनके मेन पैनल बॉक्स तक लेके गए हैं। तो ये गुडवी का इन्वर्टर है, बहुत प्यारा लुक दे रहा है। सोलोना की बैटरीज आप देख सकते हैं कि दोनों हमने अप डाउन सेट कर दी हैं। मज़ीद भी बैटरीज अगर ये चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 बैटरीज इनको अराउंड 270 यूनिट के करीब जो है वो फ्री करके दे देंगे। अगर लोड शेडिंग नहीं है तो ईजीली जो है वो इनको ROI जो है वो मिल जाएगा। तो गुडवी का इन्वर्टर आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि इसकी LCD आ गई है। LCD की वजह से जो है वो गुडवी ने मार्केट जो है वो कैप्चर कर ली है, और एक बहुत बड़ा जो है वो शेयर गुडवी के पास जाना शुरू हो चुका है। ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स हमारे इसमें आ चुके हैं, क्योंकि वोल्टेज प्रोटेक्शन हमने नीचे दे दी है ऑटो फेज सिलेक्टर के साथ, वो कॉमन है। तो इसमें सिर्फ हैवी लोड, नॉर्मल लोड के इलेक्ट्रिक इनपुट के है। नॉर्मल लोड और हैवी लोड इस फ्लोर का जो है उसका बाईपास सिस्टम हमने यहाँ पे डाल दी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि सारी टैगिंग वगैरह के साथ पूरी वायरिंग वगैरह हमने कंप्लीट कर दी है। इस साइड पे क्लाइंट ने अर्थिंग भी करवाई थी, तो हमने सारी चीज़ें अर्थ भी कर दी हैं। इसकी वजह से फुली सिक्योर प्रोजेक्ट है आज का। और जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है 14 से 15 लाख रुपए, ये इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है। आप इसको जहन में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, या आप हमें अपना टारगेट लोड बता सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी चीज़ें जो हैं वो प्लान कर रहे होते हैं, या उसको फाइनलाइज करके आपको दे रहे होते हैं। तो ये था हमारा पैकअप शॉट आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप अपना ओपिनियन जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आप आज़ादी
ज़्यादा डील ऑफ़र जो हमने की हुई है उसको अवेल करने के लिए बुकिंग्स करवा सकते हैं। जितनी भी बुकिंग्स हमारी होंगी 14 अगस्त तक, उन सबको जो है वो हम इंस्टॉलेशन में डिस्काउंट देंगे। जो पहले के प्रोजेक्ट्स हमारे जुलाई के बुक थे वो जो है वो इस पैकेज में शामिल नहीं है, जिन पे आधे काम चल चुके थे या डिलीवरीज हो गई थी। ये बिल्कुल फ्रेश अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है वो हमने ये डील निकाली है। अब हम आपको ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहे हैं। वीडियो अपलोड करने से जस्ट थोड़ी देर पहले 8 बजे 8:15 बजे हमने इसकी टेस्ट डाउन किया था, तो सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्कआउट कर रहा था और सोलर से जितनी भी जनरेशन हो रही है वो हमारी बैटरी चार्ज कर रही है, जबकि क्लाइंट का घर का जो लोड है वो 460 या 470 वाट के करीब के इलेक्ट्रिक से मैनेज हो रहा है। जैसी बैटरी फुल चार्ज होगी ये तमाम लोड जो है वो सोलर पे कन्वर्ट हो जाएगा या शिफ्ट डाउन कर जाएगा। तो ये था आज का प्रोजेक्ट। और वेदर कंडीशन के हिसाब से अगर हम जनरेशन की बात करें तो क्लाउडी मौसम में 2 से 3 हज़ार वाट तो मिल ही जाते हैं, जिसमें आपके घर का नॉर्मल सारा लोड मैनेज हो जाता है। पैनल्स की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पैनल्स पे बर्ड्स वगैरह बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा पैनल्स को सफाई की ज़रूरत बार बार पड़ती है। ये चीज़ें आपने मेंटेन करनी है। क्लाउडी मौसम में अगर पैनल साफ़ हैं तो आपको सफिशेंट रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, आपका निज़ाम बहुत अच्छे से चल जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट ओवरऑल। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।